नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पे। तो यहाँ पे हम आज फिर से जो है वो गत परीक्षाओं के 37 जो MCQ क्वेश्चंस हैं उसको लेके हम बात करेंगे। राजस्थान जीके के ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि रिटमेंस है, फोर्थ ग्रेड है, पटवार है, वीडियो एसआई या सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड किसी भी एग्ज़ाम जो राजस्थान की हैं उनसे संबंधित अगर आप जीके के क्वेश्चंस चाहते हैं तो उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट आज का ये वीडियो रहने वाला है। तो बिना किसी देरी के हम शुरुआत करते हैं आज के पहले सवाल से। आर या पार की लड़ाई हमें लड़नी है, सिलेक्शन हमें चाहिए तो उसके लिए आर या पार की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। तो उसके लिए हर तरह के क्वेश्चन हमें चाहिए, चाहे वो परीक्षाओं में आए हुए हों, चाहे अन्य जो प्रकार के क्वेश्चन है वो हमें चाहिए। चलिए बात करें कि मेमंद आभूषण पहना जाता है। मेमंद आभूषण को जो है कहाँ पहनते हैं? चार ऑप्शन है, सिर, कमर, भुजा या पैरों में। तो सही उत्तर जो रहेगा वो रहेगा सिर पर जो है वो मेमंद नामक आभूषण को पहना जाता है। अगला है कि विजयदान देथा का संबंध जो है वो किससे है? लोक कला, लोक नृत्य या लोक संगीत से। सही उत्तर जो होगा वो लोक साहित्य होगा। 4 नंबर ऑप्शन राइट रहेगा। नेक्स्ट है कि बिजोलिया अभिलेख किस वंश के इतिहास की जानकारी का महत्वपूर्ण स्रोत है? तो बिजोलिया जो अभिलेख है वो चौहान वंश के जो इतिहास है उसका वर्णन यहाँ पे मिलता है। 3 नंबर ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। अगला है कि हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की भील सेना का जो कमांडर था वो कौन था? तो हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की भील जो सेना थी उसके राणा पूंजा थे। 1 नंबर ऑप्शन अपना राइट रहेगा। चलिए आज का हमारा नेक्स्ट सवाल है कि किसी महाराणा प्रताप का जो पथ प्रदर्शक कहा जाता है? तो महाराणा प्रताप का जो पथ प्रदर्शक कहा जाता है वो रावचंद्र सेन को कहा जाता है। 2 नंबर ऑप्शन अपना राइट रहेगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस स्थल को ताम्रवती नगरी के नाम से भी जाना जाता था? तो ताम्रवती नगरी के नाम से जाना जाता है आहड़ को। 2 नंबर ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि बीकानेर के महाराजा राय सिंह गद्दी पर कब बैठे थे? तो महाराजा राय सिंह गद्दी पर जो बैठे थे वो बैठे थे 1574 ईस्वी को। 3 नंबर ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। आपको बता दें कि ये जो प्रश्न है आपको जो यहाँ पे बता रहे हैं सारे के सारे प्रश्न जो है 2018 में जो सेकंड ग्रेड की एग्ज़ाम लगी थी उसमें ये प्रश्न पूछे गए थे। सेकंड ग्रेड वाले में नहीं, 2022 में 2022 से 18 और 22 वाले जो क्वेश्चंस हैं वो मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ ज़्यादातर जो सेकंड ग्रेड में आए हैं। बाकी फर्स्ट ग्रेड है, इसके अलावा एसआई है, वो सब में जो क्वेश्चंस हैं वो शामिल करके लाएंगे। अभी ढेर सारे वीडियोस आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं और 8वां सवाल रहेगा कि राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो राजस्थान का आपको पता होगा 10.41% जो है वो यहाँ पे रहता है। अगला है कि निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे गंभीरी मेशवा है, माही की जाखम, काली सिंध की परवन है, साबरमती की माजम है। तो यहाँ पे पहला नंबर का ऑप्शन ही गलत आ रहा है। गंभीरी नदी जो मेशवा की जो सहायक है, मेशवा उसकी सहायक नदी नहीं है। अगला है कि राजस्थान में संभाव्य वाष्पीकरण वाष्पोत्सर्जन की वार्षिक दर सर्वाधिक जो है वो कौन सी जिले में? अगर वाष्पीकरण की बात करें या वाष्पोत्सर्जन की बात करें तो सबसे ज़्यादा दर जो रहती है वो जैसलमेर की रहती है। 4 नंबर ऑप्शन अपना राइट रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल रहेगा कि निम्न को सुमेलित करना आपको। 4 यहाँ पे इधर दिए गए हैं, जिलों के नाम है और क्षेत्रों के नाम है और इधर जो है वो किन क्षेत्रों को किन नाम से जाना जाता है ये यहाँ पर दिया गया है। चलिए यहाँ पे सही उत्तर जो होगा वो हमारा बी नंबर ऑप्शन होगा, क्योंकि देखो डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ का जो क्षेत्र है उसको वागड़ के नाम से जानते हैं। इसके अलावा बात करें डूंगरपुर, पूर्वी सिरोही, उदयपुर जिलों का जो अरावलीय पर्वतीय क्षेत्र है उसको भोमट के नाम से भी जाना जाता है। आगे बात करें कि आबू खंड जो पर्वत है उसको आरबुद के नाम से भी जाना जाता है। और कोटा बूंदी बारावा का जो क्षेत्र है वो हाड़ौती के नाम से जानते हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट रहेगा। नेक्स्ट है कि जनगणना 2001-2011 के मध्य राजस्थान के किन जिलों में लिंगानुपात में जो है वो कमी आई है? तो लिंगानुपात में यहाँ पर जो कमी आई है वो सबसे ज़्यादा जो आई है वो राजसमंद एवं चूरू में आई है। 1 नंबर ऑप्शन अपना राइट रहेगा। नेक्स्ट है कि कथन आपके दिए गए हैं एस और आर हैं। यहाँ पे एस का राजस्थान में जनसंख्या का वितरण असमान है। दूसरा आर है कि राज्य में जलवायु एवं ऊंचावचीय कारकों में विविधता पाई जाती है। भाई हमारी तरफ से तो दोनों सही लग रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सही उत्तर जो रहेगा वो 1 नंबर ऑप्शन रहेगा। एस और आर दोनों जो है वो कथन सही है। जनसंख्या का वितरण भी असमान है और जलवायु और उच्चावचीय कारकों में भी जो भिन्नता पाई जाती है। अगला को जो है उनको सुमेलित करना, आपको मिलान करना है सही से। तो यहाँ पे जो है 4 यहाँ पे कूट दिए गए हैं, उन कूटों में से कौन सा जो है वो सही ठहरता है ये आप देखिएगा। तो
तो यहाँ पे जो है पहले नंबर की बात करें कि अलवर जो है वो पांडुपोल यहाँ पे स्थित है। बात करें अजमेर की, तो अजमेर में जो है वो सोनी की जो है सोनी की नसियाँ जो है वो सोनी जी की नसियाँ जो है वो यहाँ पे है। बीकानेर की बात करें तो बीकानेर में जो है वो यहाँ पे कोलायत रहता है। भरतपुर का जो है वो डिग है ही। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 15 रहेगा कि राजस्थान में सीमेंट उद्योग के स्थानीयकरण का प्रमुख कारण जो था वो कौन सा था। जो यहाँ पर जो है सीमेंट उद्योग लगाया गया, तो कच्चे माल की उपलब्धता यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बिंदु में से एक रहता है। अगला है कि राजस्थान के कौन से जिले जो है वो आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान कृषि जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। आर्द्र पूछा है, आर्द्र दक्षिण पूर्वी मैदान जो कृषि जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पे कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ की मैं बात करूँ तो यहाँ पे हाड़ौती प्लस माधोपुर लिख सकते हो। हाड़ौती जो है, हाड़ौती के साथ में सवाई माधोपुर ये यहाँ पे जो सही रहता है। चलिए अगला बात करें कि मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम कितने जिलों में फैला हुआ है। तो मेवात क्षेत्र जो कार्यक्रम है वो 2 जिलों में फैला हुआ है। 2 नंबर ऑप्शन अपना सही रहता है। ठीक है, चलिए आगे बात करें कि राजस्थान विधानसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम के अनुसार विधानसभा में मंत्रिपरिषद में अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। अविश्वास प्रस्ताव के बारे में यहाँ पे कथन पूछा है। पहला कथन है कि प्रस्ताव प्रस्तुति करने की अनुमति प्रश्नों के बाद और उस दिन की कार्य सूची का कार्य प्रारंभ करने के पूर्व मांगनी होगी। दूसरा है कि अनुमति मांगने वाले सदस्य को उसी दिन की बैठक प्रारंभ होने से पहले सचिव के पास उस प्रस्ताव की जिससे वह प्रस्तुत करना चाहे लिखित सूचना देनी होगी। तीसरा की मैं बात करूं कि प्रस्ताव समग्र सदस्य संख्या से कम 10वें भाग से समर्थित होना चाहिए। 3 है, तीनों में से जो सही रहता है वो है 1 नंबर और 2 नंबर, यानी प्रश्नों के बाद और उस दिन की कार्यसूची का प्रारंभ करने से पूर्व जो अनुमति मांगनी चाहिए। दूसरा भी सही है कि अनुमति मांगने वाले सदस्य को उस दिन की बैठक प्रारंभ होने से पहले सचिव के पास उस प्रस्ताव को जिसे वह प्रस्तुत करना चाहते हैं लिखित में आपको सूचना देनी होगी। चलिए अगला है कि निम्न में से कौन राजस्थान के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री दोनों पद पर रहे। तो यहाँ पे एक ही नाम आता है, वो है टीकाराम पालीवाल का, जो कि शुरू में बन गए थे। 2 नंबर ऑप्शन अपना राइट रहेगा। चलिए अगला है कि राजस्थान के कौन से मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री बनने से पूर्व किसी भी मंत्रिपरिषद में जो मंत्री नहीं रहे। ऐसे 2 नाम आपको यहाँ पे बताने, जयनारायण व्यास, बरकतुल्ला खान, मोहनलाल सुखाड़िया या भैरू सिंह शेखावत। 2 ऑप्शन हैं आपके, तो एक तो जयनारायण व्यास हैं और दूसरे भैरू सिंह शेखावत हैं। तो दोनों जो है मुख्यमंत्री बनने से पहले किसी भी मंत्रिपरिषद में मंत्री नहीं रहे हैं। आगे बात करेंगे निम्न में से कौन सा युग्म जो सुमेलित नहीं है। मोहनलाल सुखाड़िया, KPU मेनन, बरकतुल्ला खान, RD माथुर, शिवचरण माथुर, मदन मोहन कृष्णवली, भैरू सिंह शेखावत, TV रमणन। तो यहाँ पे सही उत्तर जो रहेगा, बरकतुल्ला खान के समय ये जो है वो यहाँ पे नहीं रहे थे राज्यपाल के पद में। बरकतुल्ला खान के समय RD माथुर नहीं रहे थे। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस वर्ष में राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 में संशोधन करके पंचायतों में स्थायी समितियों का जो प्रावधान किया गया था। 1994 में संशोधन किया गया, तो 2000 में ये संशोधन हुआ था। स्थायी समितियों का प्रावधान इसमें किया गया था। अगला प्रश्न रहेगा कि बिशलपुर बांध में पानी की आवक बढ़ाने हेतु निम्न में से कौन सी परियोजना जो तैयार की गई थी। पानी की आवक बढ़ाने के लिए बिशलपुर बांध में जो है ब्राह्मणी बनास परियोजना। 2 नंबर ऑप्शन अपना यहाँ पे राइट रहेगा। चलिए अगला है कि निम्न में से राजस्थान का कौन सा जिला नीति आयोग द्वारा महत्वाकांक्षी जिलों की पहली डेल्टा रैंकिंग 2018 में शामिल नहीं है। तो 4 ऑप्शन है, धौलपुर, बारां, सिरोही, चूरू। तो यहाँ पे सही उत्तर जो होगा वो चूरू रहेगा। पहली डेल्टा रैंकिंग 2018 में जो इसको शामिल नहीं किया गया था। चलिए आगे बात करें, राजस्थान में बच्चों में सुधार हेतु अन्नपूर्णा दूध योजना का जो आरंभ है वो कब किया गया था। तो अन्नपूर्णा जो दूध योजना थी इसको आरंभ किया गया था 2 जुलाई 2018 को। चलिए नेक्स्ट चलते हैं कि कोटा के किस शासक के काल को कोटा स्कूल की चित्रशैली का उत्कृष्ट काल माना जाता है। कौन से ऐसे राजा थे भाई, कोटा स्कूल शैली का उत्कृष्ट काल माना जाता है। महाराव उमेद सिंह के प्रथम के काल को। चलिए अगला प्रश्न है कि श्रीमती रमा देवी राजस्थान के किस किसान आंदोलन से संबंध है। तो रमा देवी का जो संबंध रहता है वो बिजोलिया किसान आंदोलन से। 2 नंबर ऑप्शन अपना राइट रहेगा। आगे बात करें कि ढोला मारू कहानी में ढोला की विवाह के समय उम्र क्या थी। तो ढोला की उस समय विवाह की जो उम्र थी वो 3 वर्ष थी। ढोला मारू कहानी में ये बताया गया है। 1 नंबर ऑप्शन अपना राइट रहेगा। आज का हमारा नेक्स्ट सवाल है कि ऐतिहासिक स्थल माना जाता है मानगढ़, राजस्थान के कौन से ज़िले में। तो मानगढ़ धाम जो है वो अपने बांसवाड़ा ज़िले में आता है। 2 नंबर ऑप्शन अपना सही हो जाएगा।
नेक्स्ट है कि गौरी लोक नृत्य मूलतः संबंधित है, तो गौरी लोक नृत्य का जो संबंध है वो रहता है भीलों से। ये 4 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को भी लाइक करना है और शेयर करना है और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं कि किस राज्य के प्रजामंडल ने 1936 में कृष्णा दिवस मनाया था, तो कृष्णा दिवस जो मनाया था वो जोधपुर रियासत ने मनाया था। 4 नंबर ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। आपने मैं ये पीछे जो परीक्षाओं में प्रश्न आए हुए हैं, एक एक परीक्षाओं के मैं ये प्रश्न ले रहा हूँ, आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे भी बहुत सारे प्रश्न जो वो रिपीट हो रहे हैं बार बार, और परीक्षाओं में भी ऐसा ही होता है कि 25 से 30% जो क्वेश्चन हैं वो बार बार रिपीट होते हैं। तो यहीं से जो है इनकी शुरुआत जो हमें करनी है। अगला प्रश्न है कि आभानेरी तथा राजौरगढ़ के कलात्मक वैभव किस काल के माने जाते हैं, तो आभानेरी और राजौरगढ़ के जो कलात्मक वैभव है गुर्जर प्रतिहार के माने जाते हैं। 1 नंबर ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। अगला है कि किस त्यौहार को गढ़बिठली के नाम से, त्यौहार नहीं भाई, किस किले को जो है वो गढ़बिठली के नाम से जाना जाता है। ये मिस प्रिंटिंग हो गया है, तो गढ़बिठली जो है वो तारागढ़ किला अजमेर का कहलाता है। तो गढ़बिठली यहाँ पे पूछा तो तारागढ़ किला अजमेर का रहेगा। एक तारागढ़ बूंदी में भी है तो वो यहाँ पे सही नहीं होगा। अगला है कि पाबूजी का मुख्य तीर्थ स्थल कौन सा है, तो पाबूजी का जो तीर्थ स्थल स्थित है वो कोलू गांव में स्थित है। 3 नंबर ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। अगला है कि अजमेर मेरवाड़ा का राजस्थान में विलय कब हुआ था, इंपॉर्टेंट सवाल है। अजमेर मेरवाड़ा का जो विलय हुआ था 1 नवंबर 1956 को हुआ था, लास्ट में हुआ था। 2 नंबर ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि चोर चौमा मंदिर जो है वो राजस्थान के कौन से ज़िले में है, तो चोर चौमा जो मंदिर है वो कोटा ज़िले में स्थित है। 1 नंबर ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। आज का हमारा लास्ट सवाल है कि जीण माता का मेला राजस्थान के किस ज़िले में वर्ष में 2 बार आयोजित होता है, तो ये होता है सीकर ज़िले में। 2 नंबर ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। चलिए, आज हमारे क्वेश्चन लगभग 37 प्रश्न हम जो है 2018 वाली सेकंड ग्रेड वाली जो एग्ज़ाम थी उसमें से ये लिए गए हैं। बाकी और भी जो वीडियोस हैं अभी बनने बाकी हैं, डेली के एक एक वीडियो हम डाल ही रहे हैं। टॉपिक वाइज जो है वो भी काम चालू है, अभी 1-2 दिन में वो भी डालना स्टार्ट जो वो करने वाले हैं। तो वीडियो कैसा लगा है लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।